एक बार की बात है, गांव में रहने वाला एक जवान लड़का इस बात से परेशान था कि उसके मन में हर समय कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा चलती रहती है। उसकी मन की बकबक कभी शांत नहीं होती। वह या तो अपने अतीत के बारे में सोचकर परेशान रहता कि काश मैं इस काम को ऐसे कर लिया होता, उस काम को वैसे कर लिया होता, या फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोच सोचकर डरता रहता कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक व असफलता से भरे विचार उसके मन में हर समय चलते रहते। वह हमेशा विचारों में खोया रहता और अंदर से डरा हुआ सा रहता। फिर उसे किसी ने बताया कि पास के जंगल के पीछे एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारे इस मानसिक समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षु उस लड़की की बात पूरे ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, तो तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? लड़के ने कहा, मुनिवर, मैं अपने मन को खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन को खाली और साफ कैसे करते हैं? भिक्षु ने कहा, मन को खाली और साफ करना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, हाँ मुनिवर, मैं कितनी भी बड़ी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मन को खाली और नकारात्मक विचारों को दूर रखने के 6 तरीके हैं। आओ एक एक करके समझते हैं। मन को नकारात्मक विचारों से दूर करने का पहला तरीका है, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो हमेशा तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्य और गरिमा रहित इंसान महसूस कराते हैं। अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शायद बल और धन में ऊपर होते हैं, लेकिन वह अपने स्थिति पर और धन के घमंड में अपने से थोड़े नीचे स्तर के लोगों को कुछ भी नहीं समझते हैं। वह हमेशा ही अपने से छोटे लोगों को यह महसूस करवाते हैं कि वह कितने छोटे हैं और वह जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा कई बार हमारे कुछ मित्र और परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस करवाते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी नजरों में तुम्हारी गरिमा को नष्ट कर तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं। तुम्हें खुद की काबिलियत पर संदेह होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति और दुनिया के प्रति नकारात्मक भावना आना शुरू हो जाएगी और यह नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की तरफ ले जाएगी। दूसरा, बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को अपना मित्र बनाओ जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनके तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझे, इनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करे। हमारे जीवन चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, इसलिए मित्रों को सही होना बहुत आवश्यक है। ऐसा भी कहा जाता है कि तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम अपने सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो ईमानदार है, तो धीरे धीरे तुम भी ईमानदार होना शुरू कर दोगे। अगर वह 5 अमीर है तो तुम भी अमीर बनना शुरू कर दोगे। संक्षिप्त में तुम वही बनते हो जैसे लोगों के साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। किसी महान दार्शनिक ने भी कहा है कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। हम ऐसे लोगों से ही ना नहीं बोल पाते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में नहीं चाहते, और फिर हम ना चाहते हुए भी इन नकारात्मक लोगों के साथ अपना वक्त बिताते रहते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले उन लोगों को अपने जिंदगी से ना बोलना है जिसके लिए हमें लगता है कि अगर यह हमारे जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। तो ऐसे लोगों को इग्नोर कर दीजिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मन को खाली करने का तीसरा तरीका है वर्तमान में जियो। भिक्षु ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन
तुम अपना वर्तमान अवश्य बदल सकते हो। उसके लिए पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों, उन कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, आज बदल सकते हो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर ही भविष्य को संवारा जा सकता है। इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, चौथा, स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है और फिर वैसा ही हमारा शरीर और मन का व्यवहार भी होगा। अगर तुम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हो जिसमें खुद कोई जीवंतता नहीं है, जैसे कि मांसाहार, तो तुम्हारी मानसिक स्थिति पर भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही अगर शरीर स्वस्थ भी नहीं है तो हमारा मन भी प्रसन्न नहीं रह सकता। जब शरीर स्वस्थ व कमजोर होता है तो मन में बहुत से नकारात्मक विचार आते हैं। कहा भी जाता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, पांचवा, रोज अकेले में ध्यान करो। ध्यान किसी के साथ नहीं, हमेशा अकेला ही करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात में सोने से पहले होता है। इसके लिए अगर तुम्हें आसानी से ध्यान में जाना है तो रात का समय सबसे उपयुक्त होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर अपने मन पर उठने वाले विचारों पर ध्यान किया जा सकता है। मन पर उठने वाली विचारों पर ध्यान देने से ध्यान करने वाले से ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इससे अक्सर आसानी से गहरे ध्यान मुद्रा में जाया जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते तो रोज कुछ समय खुद के साथ अकेले में बिताओ। खुद के व्यवहार को जानने की कोशिश करो, यह देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। जब तुम लंबे समय तक ध्यान करते हो या अपने साथ अकेले में वक्त बिताते हो तो धीरे धीरे खुद को जानना शुरू कर देते हो। तुम्हारे अंदर एक ठहराव आ जाता है, तुम्हारा उतावलापन बंद हो जाता है, तुम कम बोलते हो, आसपास की चीजों पर ध्यान ज्यादा देते हो, ज्यादा शांत रहते हो, जिससे तुम्हारा आकर्षण सहज ही बढ़ जाता है। तुम सैकड़ों की भीड़ में अलग दिखते हो और सबसे बड़ी बात, ध्यान करने से तुम्हारे मन में विचारों का आना बंद हो जाता है। इससे मन में नकारात्मक विचार कम आते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, छठवां, नए नए जगह पर घूमने जाओ। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों से भी ज्यादा ज्ञान देती है। तुमने देखा होगा कि बौद्ध भिक्षु साल के 9 महीने लगातार घूमते रहते हैं। उनके घूमने के पीछे का एक कारण यह भी है कि नई नई जगह पर जाने से खुद को नयापन महसूस होता है। इससे ही मन हमेशा ही खाली और ऊर्जा से भरा रहता है। कोशिश करो कि धरती के सुंदरता से भरे स्थानों पर घूमने के लिए जाओ। जब घूमने जाओ तो अपने आसपास की हर चीज पर पूरा ध्यान दो। इससे तुम्हारे चीजों पर ध्यान देने की आदत बढ़ेगी। प्रकृति की सुंदरता, उसकी आवाज में खोने की आदत डालो। वर्तमान में जियो। अपना अतीत में हुई गलतियां और सारी चिंताओं को भूल जाओ। बस यही है मन को खाली करने का सबसे अच्छा तरीका। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।